भारत में कैंसर का बढ़ता बोझ आज एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन गया है। हर साल लाखों नए मामले सामने आ रहे हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो तस्वीर और भी चिंताजनक हो जाती है। सन 2015 में जहां 13.9 लाख नए कैंसर के मामले थे, वहीं 2024 तक ये संख्या बढ़कर 15.3 लाख हो गई है। ये 10.4% की वृद्धि है। लेकिन असली चिंता की बात यह है कि मौतों की संख्या इससे भी तेजी से बढ़ी है। 6.8 लाख से बढ़कर 8.7 लाख यानी 28.6% की वृद्धि। ये दर्शाता है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी है। मृत्यु घटना अनुपात की बात करें तो ये 2015 में 49% से बढ़कर 2024 में 57% हो गया है। इसका मतलब ये है कि आज पहले की तुलना में ज्यादा मरीज कैंसर से अपनी जान गंवा रहे हैं। ये स्थिति देरी से पता लगने और इलाज की कम पहुंच की ओर इशारा करती है। विश्व स्तर पर देखें तो भारत कैंसर के मामलों में तीसरे स्थान पर है। चीन और अमेरिका के बाद हमारा नंबर आता है। हमारे यहां प्रति लाख जनसंख्या पर 98.5 मामले हैं, जबकि चीन में 201.6 और अमेरिका में 367 मामले हैं। राज्यवार आंकड़े देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। राष्ट्रीय औसत 109 प्रति लाख है, लेकिन केरल में ये 170 और मिजोरम में 169 है। आंध्र प्रदेश में 144, कर्नाटक में 139 और तेलंगाना में 137 मामले प्रति लाख जनसंख्या दर्ज किए गए हैं। शहरी और तटीय राज्यों में भी ये दर ऊंची है। तमिलनाडु में 128, दिल्ली में 131, पंजाब में 137 और हिमाचल प्रदेश में 127 मामले हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 93 और बिहार में 90 मामले प्रति लाख हैं, जो राष्ट्रीय औसत से कम हैं। लिंग के आधार पर देखें तो पुरुषों और महिलाओं में कैंसर के प्रकार अलग अलग हैं। पुरुषों में मुंह का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर सबसे आम है। महिलाओं में स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर और अंडाशय का कैंसर मुख्य हैं। पुरुषों में ओरल कैंसर के बढ़ने के पीछे तंबाकू और शराब का सेवन मुख्य कारण है। ड्रीम एमबीबीएस ये बात ध्यान देने वाली है कि तंबाकू से जुड़े 3 कैंसर, फेफड़े, मुंह और जीभ का कैंसर पुरुषों में टॉप 5 में शामिल हैं। कैंसर के बढ़ने के पीछे कई कारक हैं। जीवन शैली में बदलाव सबसे बड़ा कारण है। तंबाकू, शराब, अस्वस्थ आहार और शारीरिक निष्क्रियता लगभग 70% कैंसर का कारण बनते हैं। पर्यावरणीय कारक भी महत्वपूर्ण है। वायु प्रदूषण, खासकर शहरी इलाकों में, फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ाता है। संक्रमण भी एक बड़ा कारक है। एचपीवी, हेपेटाइटिस बी और सी जैसे वायरस कैंसर का कारण बन सकते हैं। उम्र भी एक कारक है। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या की औसत उम्र बढ़ रही है, कैंसर के मामले भी बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती है विलंबित पता लगाना। अधिकांश मामलों का पता तीसरे या चौथे चरण में लगता है, जिससे इलाज मुश्किल हो जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी एक बड़ी समस्या है। ग्रामीण इलाकों में विशेषज्ञ डॉक्टर और उन्नत उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। उपचार की ऊंची लागत भी एक बड़ी बाधा है। कई परिवार कैंसर के इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। जागरूकता की कमी भी एक समस्या है। लोग शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सरकार और स्वास्थ्य संस्थान इस चुनौती से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठा रहे हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के तहत कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है। देश भर में 777 जिला एनसीडी क्लिनिक, 6410 सीएचसी क्लिनिक और 364 कीमोथेरेपी सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। 19 राज्य कैंसर संस्थान और 20 तृतीयक कैंसर केंद्र बनाए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत कैंसर के इलाज को कवर किया जा रहा है। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से कई कैंसर दवाएं 50 से 80% तक कम कीमत पर उपलब्ध है। स्क्रीनिंग कार्यक्रम में 30 से 65 साल की महिलाओं के लिए स्तन और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच शामिल है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए मुंह के कैंसर की जांच की जा रही है। रोकथाम के उपाय भी महत्वपूर्ण हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जीवन शैली में बदलाव करके 30 से 50% कैंसर को रोका जा सकता है। तंबाकू और शराब का सेवन बंद करना, स्वस्थ आहार लेना, नियमित व्यायाम करना और वजन को नियंत्रित रखना जरूरी है। एचपीवी और हेपेटाइटिस बी के टीके लगवाना भी महत्वपूर्ण है। नियमित स्वास्थ्य जांच कराना और शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज न करना भी जरूरी है। भारत में कैंसर का बोझ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सही रणनीति और सामूहिक प्रयासों से इस चुनौती से निपटा जा सकता है।
सरकार, स्वास्थ्य संस्थान और आम जनता सभी को मिलकर काम करना होगा। रोकथाम, शीघ्र पता लगाना और बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तभी हम इस बढ़ते कैंसर के बोझ को कम कर सकेंगे और एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकेंगे।